अभद्र कपड़े पहना के दिखाया है। इतना मारेंगे ना, पूरे लेफ्ट विंग और राइट विंग को एक साथ लेके आए हैं। जय श्री राम दोस्तों। और आज हम आ गए हैं इस वीडियो में 600 करोड़ की जो आदि पुरुष मूवी बनी है उसका पर्दाफाश करने। मतलब जो इन्होंने रामायण के नाम पे एक गंदा खेल खेला है, आज उसकी सच्चाई पूरी हम आपको बताएंगे। उन्होंने हमारे इमोशंस के साथ इतना गंदा मजाक किया है जिसको अब अक्षम्य अपराध की तरह हम देखते हैं और मांग करते हैं कि इस मूवी को बैन कर दिया जाए। और अगर आप में अभी भी 1% भी अगर आप सोच रहे हो कि इस मूवी को देख लें तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। हम पूरी गलतियों को बारीकी से बताने वाले हैं। जो हमारे हिंदू धर्म के साथ इन्होंने फेर बदल करने की कोशिश करी है उसके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे रहे होते हैं तो मेकर्स यही बताना भूल गए कि रावण उसमें मनुष्य और वानर का जिक्र नहीं करता, क्योंकि वो उनको तुच्छ समझता था, जिसकी वजह से रावण का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि नारायण भगवान को स्वयं दशरथ और कौशल्या के यहाँ बेटे बन के जन्म लेना पड़ा रावण के अंत के लिए। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मेकर्स बताना ही भूल गए और 600 करोड़ की डब्बा फिल्म का इन्होंने बंटाधार कर दिया। और भगवान को जन्म ही क्यों लेना पड़ा, एक्चुअल रामायण की स्टार्ट ही क्यों हुई, ये मेकर्स ने बताने की जहमत भी नहीं उठाई और उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि यार क्यों ही बताना है इसको। कि आदि पुरुष के डायरेक्टर ने पता नहीं कौन सी ही रामायण पढ़ी थी जो उनको भगवान लक्ष्मण का इम्पोर्टेंस ही समझ में नहीं आई बिल्कुल भी। मतलब गिनती के 4-5 डायलॉग उनको पकड़ा दिए पूरी मूवी में। मतलब उनको इतना भी नहीं दिखाया गया कि भैया वो सीता माता को अपनी माँ समान मानते थे, क्योंकि जब अग्नि परीक्षा देने का टाइम आया था तो वो राम भगवान के खिलाफ भी खड़े हो गए थे और उन्होंने ये कहा था कि सीता माँ उनके लिए माता समान है और अगर उनका अपमान हुआ तो स्वयं राम जी से भी लड़ जाएंगे। इतना प्रेम था देवर भाभी में जो कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। और साथ ही साथ इन्होंने राम जी के लिए सूर्पनखा की नाक तक काट दी थी। इतना ज्यादा प्यार था दोनों भाइयों में। पर मूवी को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मण जी की कोई वैल्यू ही नहीं है, उनको तो बस बिल्कुल साइड एक्टर की तरह ट्रीट किया जा रहा है यार। मतलब हद ही हो गई है इनकी गोबर जैसी बुद्धि की इन मेकर्स की कि जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था तब राम जी और लक्ष्मण जी दूर से खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। मतलब इतना हेल्पलेस बता दिया है हमारे भगवान श्री राम को, जो खुद स्वयं नारायण के अवतार हैं, कि वो उनकी पत्नी का हरण करके ले जा रहा है और वो चुपचाप देख रहे हैं उन्हें। हिंदू होने के नाम पे कलंक हो तुम ओमराज, गोबर जैसी बुद्धि है तुम्हारी और वही तुमने दिखाई है। जबकि रियल रामायण में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। राम जी और लक्ष्मण जी वहाँ थे ही नहीं जब वो उनको ले जा रहे थे। कि जटायु एक वल्चर थे जिनको ईगल के रूप में दिखा दिया। मतलब सोच ही देखो कितनी वाहियात। और जटायु जी का रोल इतना इम्पोर्टेंट था मूवी में, रामायण में, कि वो मेकर्स खुद ही नहीं समझ पाए तो वो हमें क्या समझा देते। तो चलिए हम बताते हैं। जटायु से ही राम भगवान को पता चला था कि रावण सीता मैया को अपने पुष्पक विमान पे बिठा कर ले गए थे। जटायु ने ही राम भगवान को आगे का रास्ता भी बताया था और राम भगवान जटायु को पूरी तरीके से स्वस्थ करना चाहते थे और वो कर भी सकते थे, लेकिन जटायु ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा सिर्फ राम भगवान को देखने की रह गई थी, जो अब पूरी हुई। उन्होंने राम भगवान की गोद में दम तोड़ा था। दम तोड़ने से पहले राम भगवान ने स्वयं खुद वादा किया था जटायु से कि वो उनका अंतिम संस्कार करेंगे। और इसी के मद्देनजर रखते हुए साउथ इंडिया में जटायु का एक बड़ा विशाल स्कल्पचर है जो कि हमारे देश में वुमेन सेफ्टी के ऊपर बनाया गया है। तो जटायु इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे कि इंडिया में उनके स्कल्पचर्स तक बनाए बड़े बड़े। सीता माँ जैसी पतिव्रता पत्नी जिनके सामने स्वयं अग्निदेव तक झुक गए थे अग्नि परीक्षा के वक्त, उनको ऐसा अभद्र कपड़े पहना के दिखाया है। ऐसे लो कट ब्लाउज में मॉडर्न दिखाने की गलती आप कैसे कर सकते। सीता माँ की प्योरिटी को आज भी पूजा जाता है। उनका ड्रेसिंग सेंस आप देख लो, एकदम खुल्लम खुल्ला भाई साहब, सब कुछ। मैं इस मूवी के डिजाइनर को ये बोलना चाहूंगा, आप लो कट ब्लाउज कैसे पहना सकते हो सीता माता को? आपको एक बार भी शर्म नहीं आई? मतलब आप हमारी हिस्ट्री को मॉडर्नाइज कर रहे हो, वो भी हमारे भगवान को। इतनी हिम्मत कैसे हो गई आपकी भाई? पद्मावती का घूमर वाले सीन पे इतना सारा ट्रबल हुआ था कि मेकर्स को VFX लगा के कमर को कवर करना पड़ा और यहाँ पे आपने सारी हदें पार करके सीता माता को क्या पहनाया है। सीता माता पूजी जाती है। मुझे तो लगता है मेकर्स का ये इंटेंशनल था। हाँ। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे आज की जनता बिल्कुल मॉडर्न है, इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेगी, तो भगवान को लेके कोई कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। भगवान जैसे है वैसे ही दिखने चाहिए, हमारी जैसी है वैसी ही दिखनी चाहिए। उनका बस यही मतलब था, हिंदू धर्म वालों को कुछ नहीं पड़ी है, हम कुछ भी दिखाएंगे जनता एक्सेप्ट कर लेगी और हम तो अपना हाथ खड़ा कर देंगे जब भी हमसे कुछ भी सवाल पूछा जाएगा। हम इसके लिए जवाब तक नहीं देंगे, माफी तक नहीं मांगेंगे। प्योरली सेंटिमेंट्स को हर्ट करना था। आप कुछ भी बताएंगे और हम कुछ भी देख लेंगे। लेकिन इस मूवी ने एक काम तो अच्छा किया कि पूरे लेफ्ट विंग और राइट विंग को एक साथ लेके आए हैं और सब एक
एकजुट होके इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। ये दिखाती है हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करोगे तो दुनिया का, पूरे भारत का, देश विदेश में भी सारे लोग एकत्रित होके इस मूवी को बॉयकॉट करेंगे और इसको बैन करवा के रहेंगे। हर चीज में मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हमारे भगवान है, हम उनको पूछते हैं। हमारी रामायण को आप जैसा है वैसा रहने दें और हमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। सालों साल, जब हजारों साल बीत गए, उसमें कोई आज एक अंश भर का चेंज नहीं कर पाया। आपने पूरी रामायण की बैंड बजा दी है। और इसी गलती से हमारी नेक्स्ट गलती निकलती है। वो ये है, मूवी में सीता माता को भारत की बेटी कह दिया गया। मतलब त्रेता युग में, अरे भारत तो नाम भरत के ऊपर पड़ा गया था जो त्रेता युग में पैदा भी नहीं हुए थे। और इसी बिना सिर पैर के डायलॉग की वजह से नेपाल में ये मूवी बैन भी कर दी गई है। अगर इंडिया में ये मूवी बैन हो जाती तो आप और हम यहाँ बैठ के सिर ना फोड़ रहे होते। 7th मिस्टेक ये थी फिल्म की, राम जी और लक्ष्मण जी बैठे थे, तब सबरी खुद आती है उनके पास, उनका जो मिलना जुलना होता है वो होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शबरी ने बहुत सालों तक तपस्या करी थी, जिसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी स्वयं जंगलों में ढूंढते हुए वहाँ पे उनसे मिले थे। शबरी की कहानी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। शबरी एक राजकुमारी और वो पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन उनके समाज में पशु पक्षियों की बलि चढ़ाई जाती थी, जिसके वो बहुत ज्यादा विरोध में थी। इसी के कारण वे अपनी शादी छोड़ के जंगल में राम जी की तपस्या के लिए चली गईं और वहाँ उन्होंने हजारों साल तक तपस्या करी, जब राम जी पैदा भी नहीं हुए थे। और उसके बाद राम जी ने उनके दर्शन दिए थे और शबरी ने राम जी को सुग्रीव का पता बताया था, जिन्होंने आगे की लड़ाई में राम जी की बहुत मदद। पर ऐसा कहा भी जाता है, जिसने सबर किया वही है शबरी। पर इन मेकर्स को सबर का क्या पता, इन्होंने तो इतनी हड़बड़ी में फिल्म बनाई है, 3 घंटे थे इनके पास, लेकिन इन्होंने एक चीज भी स्टोरी के लिए नहीं बताई और बिल्कुल हड़बड़ी में गड़बड़ी करते चले गए, वो भी इंटेंशनली। कि एक मूवी है लेजेंड्स ऑफ प्रिंस राम, जापानीज में, वो सिर्फ 2 घंटे की मूवी है और वो जिसने भी बनाई है ना, उन्होंने 10 साल लगा दिए थे। इमेजिन 10 साल, पर वो इस मूवी से लाख से करोड़ से बहुत अच्छी मूवी है और सिर्फ 50 करोड़ में बनी थी। और ये 600 करोड़ की बर्बादी, आप इसकी बजाय वो दिखा दीजिए, उसमें इतना अच्छे तरीके से राम भगवान और वो सिर्फ 2 घंटे कुछ बताया गया है, इमोशंस, फीलिंग्स, राम भगवान, लक्ष्मण जी, सीता मैया, सबके बारे में बिल्कुल बहुत प्रॉपर नॉलेज से बताया गया है। उन्होंने भी तो 10 साल का सबर किया, उसके बाद तो उन्होंने अपनी मूवी निकाली। और इन्होंने 8वीं गलती तो पता नहीं ये लोग कैसे ही कर दिए, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया। रामायण बना रहे हैं और श्री राम को इतना गंदा दिखाया गया, मतलब कि उनको जीसस के रूप में दिखाया गया। अरे वो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, ना तो उनके सर पे कोई मुकुट था, ना उनका पहनावा, ना उनका भगवा रंग से प्यार। राम जी के लुक की तो मानो पूरी तरीके से धज्जियां ही उड़ा। राम जी का इतना घटिया लुक दिखाया गया है, मतलब शर्म के मारे हमारी ही आंखें झुक गई यार कि ये क्या दिखा रहे हैं। और राम जी को कितना गुस्सैल बताया गया उस मूवी में। प्रभास के मूवी में कितना गुस्सा है, ना कहीं हंसी है ना कुछ। अरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनको गुस्सा नहीं आता था, वो शांत थे बहुत, वो लोगों से प्यार करते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो तब का था जब कैकेयी माता ने दशरथ से उनको ये आदेश दिलवाया था कि उनको 14 साल का वनवास दिया जाएगा और उनकी जगह राजा बनने के लिए भरत का नाम लिया गया था। मतलब हंसते हंसते उन्होंने अपनी माँ की ये बात भी मान ली थी। कोई और जैसा होता तो अपनी माँ से नफरत करने लगता, पर वो हंसते हंसते उनकी आज्ञा का पालन करने चले गए थे। समझ रहे हो, 14 वर्ष का वनवास, वो भी बिना किसी गलती के। इस मूवी में तो प्रभास अपनी बाहुबली को छोड़ ही नहीं पाया। पूरे बाहुबली में जैसा वो क्रूर एकदम अग्रेसिव रहा ना, वो इस मूवी में भी राम को भी वो वैसे ही प्ले कर गया जैसे कि वो बाहुबली है। अरे तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि भाई जो डायरेक्टर है ओम रॉथ, वो सो रहे थे क्या? आंखों पे ऐसे पट्टी लगा के सो रहे थे क्या जब वो शूट कर रहे थे, जब वो मूवी बना रहे थे, जब वो प्रभास डायलॉग बोल रहा था, तब वो आंखें बंद करके ऐसे बैठ गए थे क्या? वो कर क्या रहे थे? वो रोने की एक्टिंग कर रहे थे क्योंकि उनको एक हनुमान जी की सीट खाली चाहिए थी। One seat for our Hanumanji. He will come to see रामायण। वो हनुमान जी की सीट मांग रहे हैं ना, हनुमान जी आ जाएंगे ना तो ये मूवी देखने, तो वो अपने गधे से उनको इतना मारेंगे ना, चटनी बना देंगे उनकी। हाँ, उनके राम जी को ऐसा दिखाया है। 9th मिस्टेक, रावण की सोने की लंका थी। तो ऐसा बताया गया है मूवी में कि उसने अपनी बहन के लिए जीती थी, जबकि रियलिटी इससे बहुत ही अलग है। लंका कुबेर की थी, जो कि रावण का सौतेला भाई था। रावण की माँ एक राक्षसनी थी, जिसके कहने पर रावण और उसके भाइयों ने ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान प्राप्त किए थे, जिन वरदानों की वजह से वो कुबेर से लंका जीतने में सफल हुआ था। लेकिन मेकर्स
ने यहाँ 1.5 से भी ज्यादा अकल लगा के लंका को पूरा घनघोर काला कर दिया, बिल्कुल काला अंधकार में। तो भाई ये सोना था या कोयला? और इसको बिल्कुल एसगार्ड की तरह बताया। तो मार्वल के फैन हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इन्होंने हर जगह से कुछ ना कुछ टापा है और छापा है। कहावत है ना, 1.5 से भी ज्यादा अकल चलाई है। भाई इनने अकल चलाई नहीं है, इनने 1.5 से भी ज्यादा अकल दौड़ाई है, बेवकूफ। सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये कर दी कि रावण के हाथ से तुमने उस चमगादड़ को मीट खिलवा दिया। रावण जो एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था, शिव का परम भक्त था। शिव जी जो अपने हर एक भक्त को, हर एक पशु पक्षी को एक समान रखते हैं और एक जैसा प्यार करते हैं। रावण उनका परम भक्त होते हुए ऐसा सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तुम तो रावण से भी गए बीते निकले डायरेक्टर साहब। मिस्टेक तो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मतलब मेघनाथ इतना पावरफुल था कि उसने अकेले अपने बल पे देवताओं के राजा जो इंद्र थे उनको हराया था। इतना बलशाली था वो। और उसके बाद उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। और उसको कितना गंदी तरीके से दिखाया गया, पूरा टैटू वैटू में सजा के WWE के रेसलर की तरह दिखाया जा रहा है, बिल्कुल छपरी लुक में। मतलब वो राम भगवान से ये कहता है, बहुत हुआ तेरा बंदर नाच, चल निकल आ यहाँ से। ये शब्द होते हैं आपके? मतलब क्या बुलवा रहे हैं आप? इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने एक दिन में ब्रह्मास्त्र का यूज करके वानरों को खत्म कर दिया था। मतलब इस हद तक खत्म कर दिया था कि उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म होते होते बची थी। इतने पावरफुल इंसान को आप बिल्कुल छपरी के लुक में दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा वो योद्धा थे भाई, उनको आप कितना उधर से उधर फ्लैश की तरह आप नचवा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? मतलब इतना इजिली उनको पानी के अंदर निपटा दिया गया। माना वो गलत थे, वो गलत का साथ दे रहे थे, पर आपने योद्धा की वैल्यू नहीं करी यार। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट अस। वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह इसको फैलाएं। तक आपने अगर हमारी महाकाल की वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ से देख लें। और अगर आपने हमारी मूवी रिव्यू की वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ से देख लें। जय श्री राम।